हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो इस पर हमने पिछली वीडियो कई बना रखी हैं जो आप देख सकते हैं। और हमने एक वीडियो और भी बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि डीपीआई के अधिकारियों से हमारी बात हुई और साथ में उन्होंने पात्रता परीक्षा के बारे में क्या कहा, ये भी हमने आपको बताया था। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो आप देख भी सकते हैं कि पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल आएगा, कैलेंडर अपडेट होगा। और अपडेट नहीं भी हुआ, ये भी बताया है कि कई भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जो बिना कैलेंडर में जारी किए ही अपडेट की जाती हैं। अब दूसरी बात हमने आपको ये भी बताई है कि डीपीआई के अधिकारियों ने ही बताया है कि इस बार जो पात्रता परीक्षा होगी वो काफ़ी बदलाव के साथ होगी। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पर वीडियो नहीं बना पाए कि किन बदलाव के आधार पर आपकी परीक्षा होगी। तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। अब इन बदलाव पर हम चर्चा करेंगे, क्या बदलाव होंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा बदलाव देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि अधिकारियों ने सोचा कि शायद हमारा एग्ज़ाम है, उन्होंने इसलिए हमें कहा था कि आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अब यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बदलाव के आधार पर होगा। जैसा हमने पहले भी बोला था कि उस पर हम वीडियो डालेंगे। तो आपका जो बदलाव होगा वो आप लोगों ने कल ही देख लिया होगा कि अब जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपकी जो शिक्षा विभाग की भर्ती है वो इससे अलग नहीं है। तो आपकी जो भर्ती होगी, जो आपकी टीचर एग्ज़ाम होगी, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, वो भी अब क्या होगी आपकी, उसमें भी माइनस मार्किंग होगी। अब पहला आपका बदलाव क्या होने, अब कुछ पॉइंट बताते जाएंगे हम, बदलाव किस आधार पर होगा। अब देखिए, पहला बदलाव क्या होने वाला है, सबसे बड़ा बदलाव भर्ती परीक्षाओं में होने वाला है आपका माइनस मार्किंग। अब आपका पहला बदलाव क्या रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा। तो आप लोगों को तैयारी अच्छी करनी है। देखिए, जैसे कि अब अभ्यर्थियों के यही कमेंट आते हैं कि हमने तैयारी इतनी की, अब हमने छोड़ दी है, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, पात्रता परीक्षा से ही माइनस मार्किंग होगी। अगर माइनस मार्किंग है, जैसा कि अभ्यर्थी सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने कुछ चीज़ बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं पढ़ी, पहले क्या होता था, इसको हमने कहीं देखा है ऐसा करके हम सोचते थे, या फिर हमने इसको पढ़ा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हल किया है, तो वो हल हम कर लेते थे, टिक लगाया, अगर हुआ सही तो ठीक है, भगवान भरोसे, नहीं तो क्या होता था, वो गलत हो गया। अब लेकिन इस बार क्या होगा, अगर आपने गलत टिक किया, 3 अगर आपने गलत टिक कर दिए तो एक सही प्रश्न के उत्तर कट जाएंगे, यानी आपके 4 प्रश्न टोटल बर्बाद होंगे। तो अब यानी आप टिक भी करेंगे तो कुछ सोच समझ के करेंगे, तो इसके लिए अच्छी पढ़ाई होना आवश्यक है। तो आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। अब दूसरा है आपका बड़ा बदलाव, ये सबसे बड़ा बदलाव होगा। अब देखिए, यहाँ से बहुत से लोगों की मेरिट जो हम कहें तो पूरी बदल जाएगी। आप ये सोचिए, ये जितने ये बाकी बदलाव होने जा रहे हैं उससे बड़ा, सबसे बड़ा बदलाव यही होता है। माइनस मार्किंग में इंसान अगर 50% के चांस होते हैं ना, जैसे कि आपने पढ़ा है और थोड़ा बहुत भूल रहा है कि 50-50 हो भी सकता है और नहीं भी, तो वो 50-50 का ऑप्शन भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। आप 50-50 में भी टिक नहीं लगा पाते हैं जब तक आप 90 या 100% श्योर नहीं है कि हाँ ये सही है, तब तक आप उसको टिक नहीं कर पाएंगे। अब ये सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरी बात, आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सही लगेगा, बिल्कुल हमारे तर्क सही हैं। और ईएसबी ने ये डीपीआई ने ये जानकारी हमको पहले ही दे दी थी, बस वीडियो नहीं बना पाए। क्योंकि देखिए, केवल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं हम, सभी वर्ग और अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बनाना पड़ती है। जिससे क्या होता है, अगर किसी एक पार्टी के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं पहुंच पाती है, तो समय लगता है वीडियो बनाने में और काफ़ी जानकारी देना पड़ती है।
तो इसी कारण से ये वीडियो नहीं बन पाई। बाकी वीडियो जो DPI के अधिकारी हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया था बदलाव के साथ ही पात्रता परीक्षा होगी। और आप जो हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे वो पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा, हमने पहले ही बोल दिया था इस पर कि वीडियो हम जल्द लाएंगे, लेकिन ठीक है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बाकी दूसरा बदलाव सबसे बड़ा क्या होने वाला है, जो आपका ये 12/4 का नियम है। देखिए इस बार विभाग ने क्या किया था, 12/4 का नियम पात्रता परीक्षा में नहीं था, जबकि 12/4 का नियम चयन परीक्षा से जोड़ा गया। जिससे क्या हुआ, विभाग को आप सभी देखेंगे वर्ग 2 में, 1 में तो ऐसा कोई नियम लागू किया नहीं था, तो अभी 12/4 का जो नियम है वो पात्रता परीक्षा से जोड़ा जाएगा। तो ये आप समझ के चलिए, अगर आपके पात्रता परीक्षा में कम अंक होंगे तो आप भर्ती प्रक्रिया से मतलब आप अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट कर पाएंगे, या फिर कहो तो इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है पात्रता में भी। आप फिर क्या हो जाएंगे, चयन में आप बाहर भी हो सकते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। आप उस पॉइंट को छोटा मत सोचिए। अब तीसरा आपका बदलाव जो अभी ESB ने जो DPI ने शुरू किया है वो क्या है, आप सभी ने देखा होगा जो वर्ग 2 जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए तो इसमें आप देखेंगे कि BEd के पेडागोजी और जो आपका सब्जेक्ट है वो मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो बदलाव होंगे अब की बार पात्रता परीक्षा में वो इसी पात्रता में भी मेंशन किए जाएंगे और चयन में भी, ये भी सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आप देखेंगे कि अगला बदलाव क्या है, चौथा बदलाव क्या होने जा रहा है। जो आपका जैसा कि पहले क्या था, बहुत से लोग सब्जेक्ट बदल लेते थे, लेकिन अब 2021 से पहले वाले जिन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया है वो रूल्स लागू हो चुका है और वो यूनिवर्सिटियों ने लागू किया है। वो आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय हो या सीटेड में भी लागू किया गया। तो आपका जो DPI है वो उस रूल्स को क्यों नहीं लागू करेगा, यानी जिन्होंने जिन्होंने जैसे कि पहले BSc किया बाद में BA कर लिया, तो अब वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे, अब वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो पात्रता में ये पहले भर्ती प्रक्रिया में ही बाहर हो जाएंगे तो फॉर्म कहाँ से डलेगा। तो ये भी सबसे बड़ा बदलाव होगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपका BA में भी होना चाहिए और साथ में आपका उसी सब्जेक्ट से ही MA होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बदलाव ये भी होने जा रहा है, क्योंकि इससे काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे भर्ती प्रक्रिया से, क्योंकि पात्रता ही नहीं दे पाएंगे। अब आपका 5वां नियम क्या बदलने जा रहा है, देखिए जैसा कि जो एलाइड सब्जेक्ट वाला है वो तो वैसा ही रहेगा, वो सभी शुरू से कंटिन्यू जो चला आ रहा है वो भी चलता रहेगा। और एक ESB ऐसा नियम बनाने जा रहा है जैसे कि किसी अभ्यर्थी ने जो भी कैटेगरी वाइज होते हैं, यानी अपनी कैटेगरी से आपने फ़ीस भरी, तो ये सबसे बड़ा बदलाव, ये भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि जो आपने अपनी कैटेगरी में फ़ीस भरी और जिस कैटेगरी में आपने जो शुरू से ही आपने फॉर्म डाला, अब आप उसी कैटेगरी में रहेंगे, क्योंकि फ़ीस के आधार पर जो आप चूँकि जनरल वालों या आप UR वालों की फ़ीस देखेंगे वो ज़्यादा रहती है और चूँकि कैटेगरी वालों की फ़ीस कम रहती है। तो ये एक बदलाव विभाग करने जा रहा है कि अब आप विभाग चेंज नहीं कर पाएंगे। अगला सबसे बड़ा बदलाव ये रहेगा कि जैसे कि संस्कृत विषय के अभ्यर्थी रहते हैं, अब वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने BEd किया है वो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये बदलाव किया जा रहा है संस्कृत विषय वालों के लिए कि अब उनका BEd से फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि एक हाई कोर्ट इंदौर में याचिका लगी जिसके कारण काफ़ी बवाल हुआ। और चूँकि जो BEd डिग्रीधारी थे और संस्कृत से थे उनको बाहर कर दिया गया या कुछ ऐसा मैटर था, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके कारण जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं उनको जो है जिनकी BEd है या एक और डिग्री होती है उनकी, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ डिग्री करके रहता है, वो अभ्यर्थियों के लिए वो बहुत काम में आने वाली है। तो उसके आधार पर ही उनके फॉर्म भराएंगे, जैसे ही याद आएगा वैसे ही वीडियो बना देंगे। और एक और बदलाव किया जा रहा है, जैसे कि अब क्या है, आपने 5 वर्ष
जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हो तभी आप वर्ग ए की पात्रता यानी 5 वर्ष यानी बीए और एमए एक सब्जेक्ट से होना चाहिए, बीएससी और एमएससी एक ही जैसे सब्जेक्ट से होना चाहिए। जैसे पहले क्या करते थे, कॉमर्स सब्जेक्ट के अभ्यर्थी सब्जेक्ट चेंज करते हैं। बाकी एक और भी जैसे कि क्या करते हैं, आपने देखा होगा एलडी ग्रेड कुछ सब्जेक्ट होता है, क्या होता है उसमें क्या रहता है, 4 वर्ष में आप पूरी यानी बीए और प्लस एमए कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा परेशानी जाने वाली है, क्योंकि वो क्या करते हैं 4 वर्ष में ही 5 वर्ष की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, प्लस उनका जो होता है अलग से बीएड भी कर लेते हैं और कुछ साथ में भी शायद करते रहते हैं। अब ये बदलाव आपके आने वाले हैं, यानी इन अभ्यर्थियों को विभाग क्या करेगा, फॉर्म या तो भरने नहीं देगा या फिर क्या होगा, ये एक ही सब्जेक्ट से होना चाहिए इनके, या एक ही सब्जेक्ट से नहीं, इनके जो बीएड में होना चाहिए ना, शायद बीएड वाला मैटर है इनका, बीएड में इनकी पेडागोजी उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये मैटर है इनका। अब दूसरा क्या है, डबल डिग्री वाला, तो आप सभी जानते ही हैं कि जिन लोगों ने डबल डिग्री कर रखी है वो अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साथ में कुछ अभ्यर्थी जो अंतिम वर्ष में होते हैं वो अभ्यर्थी भी, आप ये चीज़ें जानते हैं शुरू से, अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अगला है जो आपका अतिथि शिक्षकों के लिए है। अगर अब अतिथि शिक्षक किसी भी विषय अब ये देखिए नियम अभी यह नहीं पता बदलेगा या नहीं। जब हम गए थे तब तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन विभाग ने यही जानकारी दी थी कि अब अतिथि शिक्षक जैसे एक वर्ष किसी और वर्ग 3 में पढ़ा दिया, दूसरे वर्ष 2 में पढ़ा दिया या फिर तीसरे वर्ष 1 में पढ़ा दिया, तो जानी उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। इस आधार पर भी अब अतिथि शिक्षकों पर विभाग लगाम लगाने जा रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक नियम आपने देखा होगा कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कुछ उनकी मांगें स्वीकार की हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मांग प्रमुखता से रखी है अतिथि शिक्षकों ने, चाहे वो अतिथि शिक्षक ने किसी भी वर्ग में पढ़ाया हो। चूँकि विभाग तो इस नियम को बदलने जा रहा था, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है अतिथि शिक्षकों की कि अतिथि शिक्षकों ने किसी भी वर्ग में पढ़ाया हो, लेकिन 3 वर्ष उनका होना चाहिए, चाहे वो 1, 2, 3 एक साल पढ़ाते रहें, और उन्होंने किसी भी वर्ग में पढ़ाया हो, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो अभी इस पर नहीं कह सकते, उस वक्त तो विभाग वाले बोल सकते हैं, तो चूँकि ये कल परसों में ही नियम बना, मतलब शिक्षा मंत्री जी ने इस पर साइन किए हैं, तो अब इसका विभाग क्या करेगा अभी ये नहीं मालूम। बाकी जैसे ही इस पर कोई जानकारी आएगी हम अतिथि शिक्षकों के लिए भी डाल देंगे। अब साथ में देखिए और भी नियम विभाग बदलने जा रहा है काफ़ी बदलाव के साथ। अब आपकी पात्रता परीक्षा होगी, आप लोगों को पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और अब सबसे बड़ा बदलाव एक और भी होने जा रहा है, जैसे जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट पास किया है, अब की बार विभाग उन्हें भी मौका देने जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं वो सीटेट पास कर लेते हैं और फॉर्म नहीं भर पाते हैं, अब की बार विभाग उन्हें भी जो है मौका देगा। और बहुत सारे बदलाव हैं जो हमें बहुत सारे याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते, बाकी नोटिफिकेशन आने पर आप स्वयं देख लेंगे कि इतने अधिक बदलाव, क्योंकि अभी देखिएगा जो 18 की भर्ती है उसके आधार पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि सभी अभ्यर्थियों को जानकारी हो सके और वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें।